तो जब हम यज्ञ करते हैं तो पूजा किसकी होती है, अग्नि की या ईश्वर की? तो इसका जवाब है हम अग्नि की पूजा नहीं करते। अग्नि ईश्वर नहीं, पर ईश्वर की ही एक झलक है। वेद का पहला मंत्र ही अग्नि को समर्पित है। क्या यह केवल आग है या इसके पीछे कोई और रहस्य है? आज हम बात करेंगे उस अग्नि की जो वेदों की पहली पुकार है, जो मानव और देवताओं के बीच सेतु है और जो स्वयं ईश्वर की कार्य शक्ति का प्रतीक है। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्नि को प्रणाम करता है। इसका अर्थ है मैं अग्नि की स्तुति करता हूं, जो यज्ञ का पुरोहित है, जो देवताओं को पहुंचाने वाला पुजारी है और जो रत्नों का सुख समृद्धि का दाता है। यज्ञ पुरोहित, क्योंकि बिना इसके कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता, कोई पूजा संपन्न नहीं होती। देवताओं को पहुंचाने वाला पुजारी, क्योंकि जो आहुति इसमें देते हैं उसका भक्षण करके उसे सूक्ष्म रूपों में बदलकर वातावरण में फैला देती है और वह फैले हुए सूक्ष्म पदार्थ देवताओं तक पहुंचते हैं। वेदों में अग्नि को देव कहा गया है। देव का अर्थ है जो प्रकाश देता है, जो आगे ले जाता है। अग्नि वह शक्ति है जो अंधकार को हटाती है, रूपांतरित करती है और हमें प्रकाश की ओर बढ़ाती है। वह केवल बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी जलती है। जब कोई अच्छा विचार उठता है, कोई दृढ़ संकल्प बनता है, कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तो जान लो वह भीतर की अग्नि ही है। वेद कहते हैं अग्नि दूत है जो हमारी भावना को परमात्मा तक पहुंचाती है। जब हम यज्ञ में स्वाहा करते हैं तो केवल घी नहीं डालते, अपनी अहंकारों की परतें, अपनी कामनाएं, अपनी वासनाएं सब अग्नि को समर्पित करते हैं। अग्नि उन्हें रूपांतरित करती है और ईश्वर तक हमारी भावना को पहुंचाती है। इसलिए अग्नि मार्ग है उस ईश्वर तक पहुंचने का। अग्नि हर परिवर्तन का प्रतीक है, जो ठंड को गर्मी में, अहंकार को प्रकाश में और निष्क्रियता को क्रिया में बदल देती है। अग्नि में 3 गुण हैं: प्रकाश देना, शुद्ध करना और ऊर्जा देना। और यही 3 कार्य ईश्वर भी करते हैं। वेदों में अग्नि के 3 रूप बताए गए हैं: भूमि की अग्नि, पृथ्वी पर जो अग्नि है; आकाश की अग्नि, बिजली और सूर्य; और अंतरात्मा की अग्नि, प्रेरणा, चेतना। भौतिक अग्नि शरीर को ऊर्जा देती है, आकाशीय अग्नि प्रकृति को जीवन देती है और अंतरात्मा की अग्नि आत्मा को दिशा देती है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, तो जब हम यज्ञ करते हैं तो पूजा किसकी होती है, अग्नि की या ईश्वर की? तो इसका जवाब है हम अग्नि की पूजा नहीं करते, हम उसके माध्यम से ईश्वर की आराधना करते हैं। जैसे डाकिया संदेश पहुंचाता है पर पत्र उसके लिए लिखा नहीं जाता, वैसे ही यज्ञ में हम अग्नि के माध्यम से अपनी भावना परमात्मा तक पहुंचाते हैं। अग्नि ईश्वर नहीं, पर ईश्वर की ही एक झलक है। हर प्रार्थना, हर ध्यान जब अग्नि भाव से किया जाता है तो वह ब्रह्म तक पहुंचता है। हर इंसान के भीतर एक अग्नि जलती है, किसी में सत्य की अग्नि, किसी में लक्ष्य की, किसी में प्रेम की और किसी में सेवा की। जब वह अग्नि मंद पड़ जाती है तो मनुष्य केवल शरीर रह जाता है और जब वह अग्नि तेज होती है तो मनुष्य देवत्व को छू लेता है। आज हमें बाहरी अग्नि से नहीं, अपने भीतर की अग्नि से जुड़ने की आवश्यकता है। अग्नि हमें सिखाती है जलो पर जलाओ मत, रूपांतरित करो पर विनाश मत करो।
प्रकाश दो पर अहंकार नहीं। यही अग्नि का संदेश है, यही वेदों की पुकार है। अगर यह संदेश आपके भीतर की अग्नि को जगाए तो इस वीडियो को साझा करें, क्योंकि ज्ञान जब बांटा जाता है तभी आगे बढ़ता है। नमस्कार।